वेलकम प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात कर रहे हैं कार्यपत्रक गुणोत्तर के बारे में। दक्षता आयताकार तथा वर्गाकार आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर सकेंगे। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप का मतलब होता है यानी इन सभी भुजाओं को क्या करना, जोड़ना। यानी या तो अपन इनको आसानी से, जैसे आमने सामने की भुजाएं क्या है, समान है, ये भी 12 है, ये 12 है, ये 15 है, तो ये भी 15 है। इनको परिमाप ज्ञात करने के लिए इन चारों भुजाओं को जोड़ सकते हैं। और दूसरा तरीका इसका है, यानी इसका परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अगर इनको जोड़ते हैं 15 15 30, 30 और 12 42, 42 और 12 54, तो इसका आंसर हो जाएगा 54। दूसरे तरीके से निकालते हैं 2 गुणा 15 प्लस 12, 15 प्लस 12 यानी 27, 27 को 2 से गुणा करा 54। यानी परिमाप में तीनों को जोड़ना होता है। दूसरा प्रश्न है, एक यानी जो लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर है, दूसरी 6 है, तीसरी 7 है, तो इन तीनों को जोड़ दो, परिमाप निकल जाएगा। 5 6 11, 11 और 7 18, तो 18 सेंटीमीटर इनका परिमाप है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, यानी अपने पास एक इस तरीके से एक डायग्राम दिया गया है, इसमें ये 2 सेंटीमीटर है, ये 5 है, ये 5 है, ये भी 5, ये 5, ये 2 2 5 5 2, तो इनको क्या करना है, सभी को क्या करना है, जोड़ देना है। तो इनका परिमाप आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। जैसे 5 5 10 20 20 20, इसकी साइड हो जाएगा, कितना हो गया 40, 40 2 और 2 4, 2 6 2 8, 40 और 8 48। इसी तरीके से परिमाप ज्ञात करना है, तो इनकी जो सारी भुजाएं दे रखी है उन सभी को जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। फिर नीचे दिए गए मापों की सहायता से परिमाप ज्ञात कीजिए। समपंचभुज यानी 5 भुजाएं हैं, एक भुजा 5 सेंटीमीटर की है, एक भुजा 5 सेंटीमीटर की है, 5 भुजाएं हैं, तो 5 पंजा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है वर्ग, भुजा 10 सेंटीमीटर, यानी एक वर्ग में 4 भुजाएं होती है और एक भुजा 10 सेंटीमीटर की है, तो 4 गुणा 10 यानी 40 सेंटीमीटर। अगला है आयत, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो वही सूत्र लगाना है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो गया 22, 2 गुणा 22 यानी 44 सेंटीमीटर। फिर है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज यानी समबाहु त्रिभुज में जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान होती है। तो एक भुजा 8 सेंटीमीटर की है, तो तीनों ही 8 8 की है, यानी समबाहु है 8 8 की है, तो तीनों को जोड़ देंगे या 3 को 8 से गुणा कर देंगे, तो 24 सेंटीमीटर। अगला कार्यपत्रक 70, आयताकार वर्ताकार तथा वर्गाकार आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर सकेंगे। जैसे ए दे रखा है, कमला 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाती है, यानी वर्गाकार खेत है और उसकी एक भुजा कितनी है, 75 है। एक 75 है तो चारों कितनी हो जाएगी, यानी 300, यानी 75 75 सबको जोड़ देंगे तो 300 हो जाएगी। दूसरा बी है, सुरेश 50 मीटर की लंबाई तथा 45 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाता है। यानी एक आयताकार खेत है, यानी इस तरीके से एक आयताकार खेत है जिसकी एक भुजा 50 की है, दूसरी 45 की है, तो इधर भी 50 की हो जाएगी, ये 45 की हो जाएगी। यानी इन दोनों को क्या कर देंगे, चारों को जोड़ देंगे, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 190। तीसरा है, रमेश 52 मीटर भुजा वाले समषटभुज भुजाकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी एक की भुजा 52 है और समषटभुज है यानी 6 भुजाएं हैं, तो उत्तर आ जाएगा 312। अब नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनके अपने को उत्तर देने हैं। जैसे पहला प्रश्न अपने पास दिया गया है, किसके द्वारा अधिकतम दूरी तय की गई, तो सबसे ज़्यादा दूरी किसके द्वारा तय की गई है, 312, यानी 312 रमेश के द्वारा तय की गई, तो उत्तर हो जाएगा रमेश। कितनी दूरी तय की थी उसने अगर पूछते, तो 312। फिर तीसरा है, तीनों द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात कर अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही क्रम यानी सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, यानी किसने तय की है, तो रमेश ने 312, रमेश ने कितनी दूरी तय की थी, 312। उसके बाद में कमला ने कितने किए, 300, तो कमला 300। उसके बाद सुरेश था, तो सुरेश ने कितनी दूरी तय की है, 190, तो 190। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति के खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 8 रुपये प्रति मीटर है, यानी 8 रुपये प्रति मीटर है, तो कुल खर्च कितना होगा। तो इन सभी की जो भुजाएं दे रखी है इन सबको क्या करना है, जोड़ देना है और 8 रुपये प्रति मीटर से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो परिमाप आ जाएगा अपना 100 मीटर, यानी 100 मीटर आ जाएगा। जैसे 10 10 20, 20 और 15 15 30, 50 50 और 50 100, 100 मीटर आ गया। तो कुल खर्च 100 गुणा 8 यानी 8 रुपये प्रति मीटर है, तो 800 रुपये का खर्च आएगा। अगला तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए, यानी एक आकृति दी गई है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो यानी 14 सेंटीमीटर और इधर भी ये 14 सेंटीमीटर, तो ये है वर्त की परिधि। वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r।
2πr होता है। अब दो दो भुजाएं दे रखी है तो 2 गुणा 2πr, तो 2 गुणा 2 यानी तो 4 हो गए। पाई का मान 22/7 और जो इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो है 7 की। तो क्या परिधि है तो त्रिज्या कितनी होगी, आधी हो जाएगी 7। 7 को 7 से काटा तो 88 सेंटीमीटर, इसका परिमाप आ गया 88 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला पहिया कितनी बार घूमेगा अगर उसके द्वारा तय की गई दूरी 1056 सेंटीमीटर है। यानी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला पहिया, यानी पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी 2πr, यानी परिधि इसकी क्या होगी 2πr होगी। तो 2 गुणा 22/7 त्रिज्या है 14, तो अपना आंसर आ जाएगा, इसे काटेंगे तो 88 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है यानी उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है 1056, तो कुल दूरी 1056/88, तो 12 चक्कर। तो कितने चक्कर लगाएगा वो 12 चक्कर। अगला है आंकलन 9, निम्न को हल कीजिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। यानी अपने पास दे रखा है 75%, 75% का मतलब है 75/100, तो इसको भिन्न में बदलेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 3/4। दूसरा है 25%, 25% यानी 25/100, तो इसको जब भिन्न में बदलेंगे तो 1/4। फिर है भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, यानी 2/5 है, 2/5 को प्रतिशत में बदलना है तो गुणा में 100, तो गुणा में 100 लगाएंगे, 5 से 100 को काटेंगे कितना आ गया 20, 20 को 2 से गुणा किया 40%। 1/2, 1/2 का मतलब 50%। अगला है अनुपात ज्ञात कीजिए, 50 पैसे का 3 रुपये से, तो 50 पैसे का 3 रुपये से रुपये को पैसे में चेंज करेंगे तो 50/300, तो आ जाएगा 1/6। 500 ग्राम का 4 किलोग्राम से, तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे 500/4000, तो 1/8। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, 2:5 समानुपात 15 दे रखा है, तो ये किसके समानुपात हो जाएगा तो 3:5 के, यानी 2:5 समानुपात 3:15। फिर है 9:6, 9:6, तो यहाँ जाएगा 6, तो 3:2। दिए गए प्रश्न में x का मान ज्ञात कीजिए, यानी x का मान ज्ञात करना है। यानी ये 3 है और ये 4 है, तो ये होता है पाइथागोरस प्रमेय, यानी एक प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर ज्ञात करते हैं। तो इसका सूत्र होता है, यानी जो दोनों भुजाएं दे रखी है इनकी आपको अंडरूट लगाना होता है। अंडरूट यानी 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, अंडरूट 16 यानी अंडरूट 25, 25 का मान 5, तो ये जो भुजा है इसका मान आ जाएगा 5। फिर है x का मान ज्ञात करना है, यानी ये कोण अपने को 50 डिग्री का दे रखा है और x + 50 = 120, x + 50 = 120 दे रखा है। x का जब मान निकालेंगे तो 120 - 50 कितना बच गया 70, तो ये कोण अपने पास x का मान कितना आ गया 70 डिग्री। और इस कोण की बात करते तो ये 120 है, तो इधर वाला कितने का हो जाता 60 का। फिर नेक्स्ट है x का मान ज्ञात करना है, यानी अपने पास कोण दे रखा है एक, ये 70 डिग्री का, अगर ये 70 डिग्री का है तो इधर वाला भी कितने का होगा 70 डिग्री का होगा। ये अगर ये 70 का है, दोनों x समान है, तो 180 में से क्या करना अपने को 70 माइनस करेंगे तो कितने बच गया 110। अब 110 के 2 कोण आ गए, 2x आ गया, तो अपने को 1x निकालना है, 1x निकालेंगे तो x का मान आ गया 55। सही विकल्प के साथ मिलान कीजिए। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हो उसे कहते हैं समद्विबाहु, यानी 2 भुजाएं समान हो तो समद्विबाहु। अगला है प्रतिच्छेद रेखाओं से बनने वाले कोण होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, यानी प्रतिच्छेद का मतलब ऐसे 2 प्रतिच्छेद करते हैं, इस कोण को क्या कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। नेक्स्ट है एक रेखा जो एक या 2 रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर काटती है तो उसे तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं, यानी तिर्यक छेदी रेखा। अगला है वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगला प्रश्न है एक वर्ताकार सतह वाली मेज जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है, इस मेज की वर्ताकार सतह के चारों ओर घेरे पर रंगीन टेप चिपकानी है, आवश्यक टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक परिधि है, यानी उसका व्यास, परिधि का सूत्र होता है 2πr। अपने पास व्यास दे रखा है 28 और इसकी परिधि कितनी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14, तो 2 गुणा 22/7 गुणा 14, 14 से यानी 7 से काटेंगे तो कितनी बार काटा 2 बार, इसको गुणा यानी 2 गुणा 22 गुणा 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 28 सेंटीमीटर।
अगला प्रश्न है, एक आयताकार चुनरी जिसकी लंबाई 3.5 मीटर है, चौड़ाई 2.5 मीटर है, के चारों ओर गोटा किनारी बनानी है। आवश्यक गोटा किनारी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जैसे ये आयताकार है, इसकी ये लंबाई जो दे रखी है ये 3.5 है और इसकी जो चौड़ाई है ये 2.5 है। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई 3.5 मीटर है और इसकी चौड़ाई है 2.5 मीटर है, यानी टोटल दिन का योग हो गया 6। तो 2 गुणा 6 यानी 12 मीटर। तो इसकी गोटा किनारी के लिए 12 मीटर लंबाई हो गई इसकी। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।